Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 5 of exercise number 4.1. The statement of the question is 3x plus 3 over x minus 1 into x plus 2. इस इक्वेशन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसके डिनोमिनेटर में जैसा कि मैं लास्ट क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि हमारे पास x सिंपल होना चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ x की पावर इधर भी 1 है, दोनों पेयर्स में x की पावर 1 है। तो हम इस x की पावर जो 1 है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। यहाँ पर ये दोनों पेयर्स यानी x माइनस 1 और x प्लस 2, ये एक a के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक b के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी एक a ओवर x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा b ओवर x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते रहे, यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही ये हमारे पास 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसी को यहाँ पे भी a के साथ भी और b के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x माइनस 1 से और x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास बचा है ये 3x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 बाकी रह गया, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे a या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए। सो a को 0 करने के लिए सबसे पहले तो ये x प्लस 2 इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट किया, यहाँ x प्लस 2 है, ये प्लस 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके माइनस 2 हो गया। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। इस माइनस 2 को हम इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हमने x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस b इंटू यहाँ पे x की जगह पे माइनस 2 रख दिया, माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 आ गए। सो b इंटू माइनस 3 और यहाँ पे a इंटू माइनस 2 और प्लस 2 0 हो गया। सो 0 a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये फाइनली हमारे पास ये सारा का सारा पोर्शन 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस 3b आ जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हुए और यहाँ पे 3 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 3 ओवर 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, b इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले यहाँ पे x प्लस 2 को 0 पुट किया था, इसी तरह से हम यहाँ पे x माइनस 1 को 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 1। अब इसी x इज इक्वल टू प्लस 1 को हम इसी अपनी इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पुट करते हैं। मैं इसे जरा थोड़ा मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट किया। सो ये 3 इंटू 1 प्लस 3, ये 3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 2, यानी x की जगह पे 1 आया तो ये 1 प्लस 2 आ गया, प्लस b इंटू 1 माइनस 1, b इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये होल पोर्शन 0 आ जाएगा। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3a आ गया। अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 आ गया, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू a आ जाएगा। 3 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 जब इक्वल साइन की साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये 6 ओवर 3 आ गया, 3 और 6 कैंसिल आउट हुए, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। सो a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम a और b दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 1 है।
ए की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज को हम अपनी वो फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने जहां से हम क्वेश्चन को लेके चले थे वहां पर ए और बी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां पे ए की वैल्यू अभी हमने 2 कैलकुलेट की, बी की वैल्यू हमने 1 ली, सो a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया। सो फाइनली आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन आया वो 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।